आप जहां भी बैठे हैं अपनी नजर घुमाइए। कुर्सी, मेज, लैपटॉप का बटन, पंखे का स्विच, पानी की बोतल या शायद आपके कपड़ों के रेशे। आप प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे ईंट या पत्थर ने नहीं, प्लास्टिक ने बनाया है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि यह मटेरियल कुदरत ने नहीं बनाया? लोहा जमीन से निकलता है, लकड़ी पेड़ से मिलती है, रुई खेत में उगती है। लेकिन प्लास्टिक इस धरती का हिस्सा कभी था ही नहीं। ये एक एलियन है, एक ऐसा पदार्थ जिसे इंसान ने जबरदस्ती पैदा किया है और इसीलिए धरती इसे पहचानती नहीं है। धरती को नहीं पता कि इसका करना क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, हम इस चैनल पर ऐसे ही रोजमर्रा की चीजों की गहराई में जाते हैं और उनका सच आपके सामने लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम विज्ञान और दुनिया के ऐसे ही अनसुनी कहानियों को आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका ये एक क्लिक हमें अगली बड़ी कहानी ढूंढने की हिम्मत देता है। कर दिया? शुक्रिया। चलिए अब उस लैब का दरवाजा खोलते हैं। आज हम जानेंगे कि एक काले बदबूदार लिक्विड को उस चमकदार, रंगीन और अमर चीज में कैसे बदला जाता है जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। ये कहानी खुदाई की नहीं, ये कहानी इंसान के भगवान बनने की है। शुरुआत करते हैं एक कड़वे सच से। प्लास्टिक पेट्रोल का ही बिगड़ा हुआ बेटा है। लेकिन पेट्रोल और प्लास्टिक में एक बहुत बड़ा फर्क है। पेट्रोल को हम जलाते हैं और वो धुएं में उड़ जाता है, लेकिन प्लास्टिक जिद्दी है, वो कहीं नहीं जाता। जब कच्चा तेल रिफाइनरी में उबाला जाता है तो पेट्रोल और डीजल निकालने के बाद एक केमिकल बच जाता है। इसे कहते हैं नैफ्था। पुराने जमाने में इसे कचरा मानकर फेंक दिया जाता था, लेकिन फिर केमिस्ट्री के कुछ जादूगरों ने सोचा कि क्यों ना इस कचरे के अणुओं के साथ छेड़छाड़ की जाए। यहीं से शुरू होता है प्लास्टिक का असली जन्म। इस नैफ्था को एक विशाल फैक्ट्री में भेजा जाता है जिसे कहते हैं क्रैकर प्लांट। यहाँ कोई हथौड़ा या मशीन नहीं चलती, यहाँ सिर्फ गर्मी और दबाव का खेल होता है। नैफ्था को पतले पाइपों में 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म किया जाता है। इतनी गर्मी में इसके अणु घबरा जाते हैं, वो टूटने लगते हैं। बड़े बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अदृश्य गैस के कणों में बदल जाते हैं। इन्हें कहते हैं मोनोमर्स, जैसे एथिलीन, प्रोपाइलीन या ब्यूटाडाइन। अब तक ये सब हवा और गैस है, लेकिन अब आता है वो स्टेप जो प्लास्टिक को प्लास्टिक बनाता है। इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। सुनने में ये शब्द भारी लगता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में हजारों बच्चे, अणु इधर उधर भाग रहे हैं। वो आजाद हैं, गैस की तरह। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आता है और कहता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। जैसे ही ये हजारों अणु एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं, तो वो गैस नहीं रहते, वो तरल नहीं रहते, वो बन जाते हैं एक ठोस चीज। इसी लंबी चेन को कहते हैं पॉलीमर। यही प्लास्टिक का असली रहस्य है। प्लास्टिक और कुछ नहीं, बस कार्बन और हाइड्रोजन की एक बहुत लंबी, कभी ना टूटने वाली जंजीर है। पॉलीमराइजेशन के बाद फैक्ट्री से जो निकलता है वो प्लास्टिक की कुर्सी या बोतल नहीं होती, वो होते हैं सफेद रंग के छोटे छोटे दाने। इन्हें कहते हैं नर्डल्स या रेजिन पैलेट्स। ये देखने में साबूदाने या चावल जैसे लगते हैं। यही वो कच्चा माल है जो ट्रकों में भरकर दुनिया भर में भेजा जाता है। लेकिन एक समस्या है, ये कच्चा प्लास्टिक बहुत ही बोरिंग होता है। न इसमें कोई रंग होता है, न मजबूती। अगर आप इससे कुर्सी बनाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसे जादुई कैसे बनाया जाता है? जवाब है एडिटिव्स। ये है प्लास्टिक की किचन। प्लास्टिक को पिघलाया जाता है और उसमें अलग अलग मसाले मिलाए जाते हैं। चाहिए कि प्लास्टिक मुड़ जाए लेकिन टूटे नहीं, तो डालिए प्लास्टिसाइजर। चाहिए कि प्लास्टिक धूप में खराब ना हो, तो डालिए यूवी स्टेबलाइजर। चाहिए कि प्लास्टिक में लाल, नीला या हरा रंग हो, तो डालिए पिगमेंट्स। चाहिए कि प्लास्टिक आग ना पकड़े, तो डालिए फ्लेम रिटार्डेंट्स। यही वो स्टेप है जहां प्लास्टिक खतरनाक बनता है, क्योंकि इनमें से कई केमिकल्स जैसे बीपीए और फिथैलेट्स हमारी सेहत के लिए जहर हैं। जब आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो कभी कभी ये अदृश्य केमिकल्स पानी में घुलकर आपके शरीर में चले जाते हैं। अब तैयार है हमारा मसालेदार प्लास्टिक। अब इसे अलग अलग मशीनों में डाला जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग, पिघले हुए प्लास्टिक को जोर से एक सांचे में फेंका जाता है, जैसे पिचकारी। इससे बनती हैं कुर्सियां और खिलौने। ब्लो मोल्डिंग, पिघले हुए प्लास्टिक के बीच में फूंक मारी जाती है, जैसे गुब्बारा फुलाना। इससे बनती हैं पानी की बोतलें। एक्सट्रूजन, प्लास्टिक को टूथपेस्ट की तरह दबाकर निकाला जाता है। इससे बनते हैं पाइप और तार। इंसान की इंजीनियरिंग देखिए, एक ही काले तेल से हमने वो पन्नी बनाई जो हवा से हल्की है, और वो हेलमेट बनाया जो पत्थर से भी मजबूत है। ये एक चमत्कार था। 1950 के दशक में दुनिया को लगा कि हमने सपनों का मटेरियल पा लिया है। लेकिन हम एक छोटी सी चीज भूल गए। कुदरत का एक नियम है, जो पैदा हुआ है उसे मिट्टी में मिलना होगा।
लकड़ी सड़ जाती है, लोहा जंग खाकर खत्म हो जाता है, जानवर मिट्टी बन जाते हैं, क्योंकि धरती के पास उन्हें तोड़ने के लिए बैक्टीरिया और फंगस की फौज है। लेकिन प्लास्टिक बैक्टीरिया के पास आते हैं, उसे सूंघते हैं और चले जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसे खाना कैसे है, क्योंकि ये कुदरत की रेसिपी बुक में है ही नहीं। प्लास्टिक के अणुओं की वो चेन इतनी मजबूत है कि कुदरत उसे तोड़ नहीं पाती। और यहीं से शुरू होती है एक अमर कचरे की कहानी। आपने जो टॉफी का रैपर 10 साल पहले फेंका था, वो आज भी कहीं ना कहीं पड़ा है। शायद थोड़ा गंदा हो गया हो, शायद छोटे टुकड़ों में टूट गया हो, लेकिन वो मिटा नहीं है। आज स्थिति ये है कि समुद्र में हर एक मिनट में 1 ट्रक भरकर प्लास्टिक डाला जा रहा है। सूरज की रोशनी और लहरें प्लास्टिक को गायब नहीं करती, बस उसे अदृश्य बना देती हैं। प्लास्टिक टूटकर इतना छोटा हो जाता है कि वो नमक के कणों जैसा दिखता है। इसे कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। और अब सुनिए सबसे डरावनी बात, ये माइक्रोप्लास्टिक अब हर जगह है। ये अंटार्कटिका की बर्फ में मिल चुका है, ये हिमालय की चोटियों पर मिल चुका है, ये समुद्र की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच में मिल चुका है, और ये आपके खून में मिल चुका है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने हाल ही में इंसानी खून, फेफड़ों और यहां तक कि मां के दूध में भी प्लास्टिक के कण पाए हैं। हम सिर्फ प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम धीरे धीरे प्लास्टिक बन रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रीसाइक्लिंग हमें बचा लेगी। हमें लगता है कि हम बोतल को नीले कूड़ेदान में डालेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि दुनिया का 90% से ज्यादा प्लास्टिक कभी रिसाइकल होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नया प्लास्टिक बनाना पुराने को रिसाइकल करने से सस्ता पड़ता है। तो वो बोतल जिसे आपने बड़े प्यार से रिसाइकल बिन में डाला था, वो शायद अब भी किसी कचरे के पहाड़ पर जल रही है, जहरीला धुआं छोड़ रही है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या प्लास्टिक बुरा है? नहीं। प्लास्टिक ने मेडिसिन में क्रांति लाई है, गाड़ियों को हल्का बनाकर ईंधन बचाया है, खाने को सड़ने से बचाया है। समस्या मटेरियल में नहीं है, समस्या हमारे यूज एंड थ्रो के कल्चर में है। हमने एक अमर चीज बनाई और उसका इस्तेमाल हम 2 मिनट के लिए कर रहे हैं। ये गणित गलत है। अगली बार जब आप कोई प्लास्टिक की चीज खरीदें तो बस एक पल के लिए सोचें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्योंकि वो चीज आपके हाथ में सिर्फ कुछ मिनट रहेगी, लेकिन इस धरती पर वो शायद तब तक रहेगी जब तक सूरज बुझ नहीं जाता। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार आप किस चीज की मेकिंग देखना चाहते हैं? स्मार्टफोन की चिप या फिर कोका कोला? कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सवाल पूछते रहिए।